हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का चैप्टर 13, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम स्लॉट वाइज इसको स्टडी करेंगे। बट डोंट फियर, अविनाश इज हियर। तो केमिस्ट्री की टेंशन खत्म। स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैप्टर 13, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये है बेटा आपके चैप्टर का नेम। पहले तो इस नेम का मतलब समझो। यानी इस चैप्टर के नेम का मतलब है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, क्लियर। ये तो चैप्टर का नाम। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट डोंट फियर, हम स्लॉट वाइज इसकी स्टडी करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर 3 ग्रुप हैं जिनको हमें स्टडी करना है। ठीक, फर्स्ट में आपका एक ग्रुप आएगा जिसको हम पार्ट 1 बोलेंगे, एक ग्रुप आएगा उसको हम पार्ट 2 बोलेंगे, और एक तीसरा ग्रुप होगा उसको हम पार्ट 3 बोलेंगे। यानी 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे और 3 पार्ट में इसकी हम स्टडी करेंगे। क्लियर बच्चों। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, इसको ये आपका होगा नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड। अब बात आती है कि नाइट्रो कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों। तो नाइट्रो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं बच्चों जो NO2 ग्रुप को कंटेन करते हैं। NO2, इस ग्रुप का नाम है नाइट्रो। और ये ग्रुप जिसके साथ जुड़ जाएगा वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर बच्चों। ओके, अब देखो पार्ट सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा अमीन्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पार्ट 2। इन तीनों पार्ट में पार्ट 2 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, लेकिन इन तीनों में भी पार्ट 2 जो है अमीन्स। अमीन्स का मतलब होता है NH2। ये अमीन्स मतलब NH2। अगर किसी कंपाउंड में NH2 प्रेजेंट है, दैट मींस वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर अमीन्स कैटेगरी का कंपाउंड होगा। क्लियर बच्चों। NH2 आपको याद रखना है। पार्ट थर्ड जो है बच्चों वो है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब होता है ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये आपका बेंजीन रिंग के साथ भी हो सकता है, ये सिंपल एल्काइल के साथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिंपल एल्काइल के साथ भी जुड़ा हो सकता है, ये बेंजीन रिंग के भी साथ जुड़ा हो सकता है। इसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो ये जो नाम है इसका, डाइएजोनियम सॉल्ट। ये अब इसका नाम डाइएजोनियम सॉल्ट क्यों है, क्योंकि डाई वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डाई वर्ड का मतलब होता है दो। एजो का मतलब क्या होता है, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, और आयन नियम का मतलब क्या होता है, आयन। यानी दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर आयन लगा हुआ है, जरा देखो N2 पॉजिटिव, इस वजह से इसका नाम है डाइएजोनियम सॉल्ट। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर 13 है वो हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप है हमारा नाइट्रो कंपाउंड, सेकंड ग्रुप है हमारा अमीन्स, और थर्ड ग्रुप है हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट। तो बेसिकली इस चैप्टर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया बच्चों। ओके, नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट ग्रुप नाइट्रो कंपाउंड। तो मैं इसको रफ करता हूं एक बार, और अपना फर्स्ट ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम नाइट्रो ग्रुप की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम NH2 यानी अमीन्स ग्रुप की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम N2Cl माइनस यानी डाइजोनियम सॉल्ट की स्टडी करेंगे। क्लियर बच्चों। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से पार्ट 1 नाइट्रो कंपाउंड। अब देखो बच्चों, यहां पे आपका फर्स्ट मैं डाल देता हूं यहां पे पार्ट 1 नाइट्रो कंपाउंड। पार्ट 1 नाइट्रो कंपाउंड्स। ये देखो, तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि नाइट्रो कंपाउंड होते क्या है, नाइट्रो कंपाउंड का मीनिंग क्या है। वैसे तो आपको ओवरऑल पता ही चल गया,
कि नाइट्रो कंपाउंड का मतलब क्या है, यानी सिंपल अगर मैं डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप, एज अ फंक्शनल ग्रुप। ये देखो, यानी नाइट्रो कंपाउंड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, नाइट्रो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रो ग्रुप को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो एज अ फंक्शनल ग्रुप, उसको हम बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड। अब देखो हैशटैग डाल के यहां पे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिख लो, नाइट्रो ग्रुप जो है आपका यानी NO2 ग्रुप, ये एलिफेटिक भी हो सकता है और बच्चों ये एरोमेटिक भी हो सकता है। इट मे बी एलिफेटिक एंड इट मे बी एरोमेटिक, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता है। अब बात ये आती है कि ये एलिफेटिक और एरोमेटिक का मीनिंग क्या है। तो अगर देखो, अगर एल्काइल ग्रुप के साथ NO2 ग्रुप कनेक्टेड है, एल्काइल ग्रुप के साथ, तब हम उसको बोलेंगे एलिफेटिक। और अगर बेंजीन रिंग के साथ यानी अराइल ग्रुप के साथ NO2 कनेक्टेड है, तो बच्चों हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक। अब जैसे ये एल्काइल ग्रुप है, मान लो यहाँ पे CH3 CH2 देन यहाँ पे जुड़ा है आपका NO2, ये तो ये चीज क्या हो गई, ये हो गई आपकी एलिफेटिक, क्योंकि ये ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल मतलब R। अब यहाँ पे जो NO2 ग्रुप आपका लगा हुआ है बच्चों, वो किसके साथ लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अराइल, अराइल इसको बोलेंगे अराइल, इसको बोलेंगे एल्काइल। तो अगर NO2 ग्रुप आपका ये कार्बन जो चेन है यानी एल्काइल ग्रुप, इसके साथ अगर NO2 ग्रुप लगाए तो वो होगा एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, और अगर बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप लगाए तो उसका मतलब होगा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। गेट माय पॉइंट। तो ये बेसिक चीज क्लियर होगी बेटा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद आगे मूव करते हैं। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों आपका वो है, एक बार रफ करते हैं इसको पहले। ओके अब देखो यहां पे अब आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, या अटैच्ड लिख दो ये। यानी अब हम ये देखते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड अटैच्ड बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रो कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, कि अटैच के बेसिस पे नाइट्रोजन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। तो देखो सपोज करो यहां पे है आपका ये कार्बन, इस कार्बन के साथ आपका लगा है NO2, ये बैलेंस इसने H से पूरी की, ये H से, और यहां पे लगा है आपका R। यानी इस पूरे कंपाउंड के अंदर जिस कार्बन से आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो R है मतलब एक कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है बच्चों प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। दूसरी चीज, दूसरा देखो ये कार्बन है, इसके साथ आपका NO2 जुड़ा हुआ है। अब इसने एक वैलेंसी भी R से पूरी करी है, एक भी R से करी है, एक H से पूरी करी है। अब जिस कार्बन से आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री सेकेंडरी। ये हो गया 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। तीसरा है कि जिस कार्बन से आपका NO2 जुड़ा हुआ है उस कार्बन ने तीनों बैलेंसी कार्बन के साथ पूरी की है, यानी उस कार्बन से तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों 3 डिग्री यानी टर्जरी नाइट्रो कंपाउंड। तो बेसिकली नाइट्रो कंपाउंड कितने तरह के हो गए बच्चों, 3 तरह के हो गए। पहला हो गया आपका प्राइमरी यानी 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, दूसरा हो गया आपका सेकंड डिग्री यानी 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, और तीसरा हो गया आपका 3 डिग्री यानी टर्जरी नाइट्रो कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। ठीक है,
तो इस तरह से हमने यहां पे नाइट्रो कंपाउंड को कर लिया क्लासिफाइड। ठीक, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। ओके चलो, अब मैं इसको रफ करता हूं और इसके बाद अब हम बात करेंगे यहां पे, थोड़ा सा बात करेंगे ये जो नाइट्रो ग्रुप है बच्चों, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम यहां पे, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये वाला NO2 ये नाइट्रो ग्रुप है आपका, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक तो इसका स्ट्रक्चर बन सकता है R N डबल बॉन्ड O और देन सिंगल बॉन्ड O, और यहां पे हमने ये दिखा दिया एरो के साथ, ये देखो ये। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बच्चों क्लासिकल स्ट्रक्चर, क्लासिकल। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर हम यहां पे बना सकते हैं N डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं इसको। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बच्चों पोलर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है पोल्स जनरेट हुए हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी यहां पे पोल्स जनरेट हुए हैं बच्चों आपके। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को तो हम बोलेंगे बच्चों क्लासिकल स्ट्रक्चर, और जबकि इसको बोलेंगे हम पोलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड, बेसिकली नाइट्रोजन कंपाउंड के दो तरह के स्ट्रक्चर हमने देख लिए। ये क्लासिकल, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना एरो वाला बॉन्ड, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू है, डेटिव बॉन्ड जिसको कहते हैं उसके थ्रू बना है, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्लासिकल, और यहाँ पे आयंस के थ्रू बना है, इसलिए इसको बोल रहे हैं पोलर स्ट्रक्चर। क्लियर, ये भी सिंपल सा काम था, ये हो गया आपका। अब इसका मेन आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है बच्चों कि जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं उनके नेमिंग कैसे की जाती है, नॉमेनक्लेचर कह लें या फिर नेमिंग कह लें। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग, ये बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा मैं, जनरल फॉर्मूला। ठीक, क्या होता है, सबसे पहले आप लगाओगे नाइट्रो प्लस एल्केन, एल्केन को भी मैंने तोड़ के लिख दिया यहां पे। ठीक है, या पूरा आप एल्केन ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्क प्लस AN ही कर लो, ये ठीक है। नाइट्रो प्लस एल्क प्लस AN। अब जो एल्क होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, एल्क का मतलब होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मीनिंग C1, तो क्या यूज करते हैं उसके लिए, मैथ, C2 एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट। इस तरह से पूरी टेबल सिंपल सी है, याद होगी सबको। ठीक है, अब चलो एक कंपाउंड लेते हैं, सपोज करो हमने एक कंपाउंड लिया यहाँ पे CH3NO2, ये लिया। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो देखो NO2 ग्रुप के लिए तो बच्चों हम यूज करते हैं नाइट्रो वर्ड, और यहाँ पे बाकी जो काम होगा वो एल्केन के थ्रू होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले NO2 ग्रुप लगाया तो आप क्या लगाओगे, नाइट्रो लगाओगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो क्या है, CH3 है, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एथ यूज कर सकते हैं, और उसके बाद क्या AN ही जोड़ना है। तो ये क्या हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया नाइट्रो इथेन। CH3NO2 का मतलब क्या होगा, नाइट्रो इथेन, सिंपल। चलो ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे दूसरा, CH3CH2NO2, ये ग्रुप है। तो देखो यहां भी आपको दिख रहा है NO2 ग्रुप लगा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे नाइट्रो रखेंगे प्लस एल्केन। अब कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो यहां पे क्या लगाओगे, इथेन, नाइट्रो इथेन। ठीक है, अब चलो अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तीसरा कंपाउंड लेते हैं यहां पे CH3 और यहां पे लगा देते हैं NO2। अब देखो, अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है बच्चों, तो अब कैसे करेंगे हम, टोटल कार्बन कितने हैं, 3। अब आप ये देखो कि आपका जो NO2 ग्रुप लगा है वो कहां लगा है, सिंपल है, नंबरिंग दे दो, तो दूसरी पोजीशन पर लगा है, तो बच्चों इसको बोलेंगे 2 नाइट्रो। अब 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन, ये बन गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ठीक रहेगा।
ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल यहां पे हम लेते हैं, तो कैसे लेंगे। सपोज करो हमारा ग्रुप यहां पे लगा है CH2 यहां पे OH ग्रुप लगा है और यहां पे आपका NO2 ग्रुप लगा है ये। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, यहां CH2 लगा है, इसके साथ NO2 ग्रुप लगा है, यहां पे CH2 लगा है, OH ग्रुप लगा है। तो सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पे काउंटिंग यहां से भी हो सकती है और यहां से भी हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप लगे। अब बच्चों यहां पे आपका एक रूल्स लगेगा, ये 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। यहां पे हम लीस्ट और मोस्ट दो तरह के फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। जब दो फंक्शनल ग्रुप आपको एक साथ दिख जाए बच्चों, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, दो फंक्शनल ग्रुप अगर आपको एक साथ दिख जाए तो हमेशा दोनों में जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हमेशा किसको दी जाएगी, मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी। तो इन दोनों में मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, यानी OH जो है वो मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। तो हम जो काउंटिंग करेंगे वो यहां से करेंगे, यहां से। और जो मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है उसका जब नॉमेनक्लेचर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जब करते हैं बच्चों, तो उसको हमेशा हम एज अ सफिक्स यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, एज अ सफिक्स यूज करेंगे, उसको प्रीफिक्स नहीं करेंगे। अब देखो यहां पे 2 नंबर पे आपका नाइट्रो है, तो यहां पे आप लिखोगे 2 नाइट्रो। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 के लिए क्या लिखोगे, ईथ, AN उसमें जोड़ोगे। अब ई की जगह ये जो ई है इसकी जगह सफिक्स चेंज करोगे। एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, OL यूज होता है, तो यहां पे लिखोगे OL। अब ये इसका नाम बनेगा 2 नाइट्रो इथेनॉल। इस कंपाउंड का नाम होगा 2 नाइट्रो इथेनॉल। क्लियर बच्चों। एक और कंपाउंड लेते हैं, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड लेते हैं। पहले इनका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम और थोड़े से बड़ा लेते हैं। ले लिया, चलो ठीक है। अब देखो एक और कंपाउंड का नाम रखते हैं यहां पे, CH3 CH CH2 NO2 और यहां पे आपका लगा है CH और इसके साथ जुड़ा है NO2। ये कंपाउंड है, ध्यान से देखो इसको। CH3 CH CH2 NO2, यहां CH जुड़ा है और इसके साथ NO2 जुड़ा है। जल्दी से रफ नोटबुक उठाओ अपनी, जल्दी से रफ नोटबुक उठा के आप खुद से करो इसको जल्दी, उसके बाद मैं भी बताऊंगा। जल्दी से उठाओ बच्चों। बहुत सिंपल है। यहां पे सिर्फ यहां पे भी आपको ना एक रूल से अप्लाई करना है जिसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओ ना बच्चों। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक तो हमारे पास ऑप्शन है ये 1 2 3 4, ये ऑप्शन है। इसके हिसाब से आपके ग्रुप कहां का लग रहे हैं, एक तो फर्स्ट पे लग रहा है और फिर देखो 3 पे मिथाइल जुड़ जाएगा और एक आपका 4। ये दूसरा तरीका है, काउंटिंग यहां से कर दो 1 2 3 4, ये। तो इसके हिसाब से आपके ग्रुप कहां लग रहे हैं, एक 1 पे लग रहा है, एक 2 पे लग रहा है, एक 4 पे लग रहा है। तो ये वाला रेशियो क्या है, ये लोएस्ट है ना, इसी को तो बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। यानी जहां से नंबरिंग पास हो जाए वहां की काउंटिंग कर लो। आपको अगर चेक करना हो तो अगर हम इधर से देखो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है या फिर ये बन रही है, अगर हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रेट आ रहा है 1 3 4। लेकिन अगर हम यहां से काउंटिंग कर रहे हैं तो आ रहा है 1 2 4, तो ये वाला कम आ रहा है ना। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हम यहाँ पे काउंटिंग हमने कर ली है, तो अब हम कौन सी वाली काउंटिंग को मानेंगे, ये ब्लू वाली को मैं रफ करता हूं, ये वाली काउंटिंग को हम फॉलो करेंगे। बस सिंपल सा हो गया ना। तो देखो सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, आपका मिथाइल लगा हुआ है ना। सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल। उसके बाद कॉमा फर्स्ट पे और 4 पे, तो 1 4 कितने, दोनों क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, तो डाई नाइट्रो लगा देंगे यहां पे हम, डाई नाइट्रो। अब देखो ये कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो इसको क्या बोल देंगे, ब्यूटेन। तो यहां पे लिख दो ब्यूटेन। ये हो गया बच्चों 2 मिथाइल 1 4 डाई नाइट्रो ब्यूटेन। ये बन गया आपका नाम इस कंपाउंड का, ठीक है। अच्छा, अब तक ये जो नॉमेनक्लेचर हमने करा है बच्चों, ये कौन से कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करा है, पता है ये बात, ये हमने किया है बच्चों एलिफेटिक
एलिफेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया है। अब हम नॉमेनक्लेचर किसका करेंगे? अभी हमें नॉमेनक्लेचर करना है बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड का, यानी जो रिंग वाले कंपाउंड होते हैं उनका भी नॉमेनक्लेचर अभी करना है। अभी तो हमने सिर्फ किसका किया है? एलिफेटिक कंपाउंड का किया है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक। ओके चलो अब हम देखते हैं एरोमेटिक का नॉमेनक्लेचर। तो देखो पहला हम देखते हैं, यहां पे सपोज करो ये कंपाउंड है आपका, ये ठीक, और यहां पे आपका लगा है NO2। तो यहां भी वही चीज है। अब ये कंपाउंड क्या बेंजीन रिंग के साथ होते हैं? इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। यहां पे आपको नाइट्रो लेना है और प्लस क्या करना होता है? बेंजीन करना होता है, बस। तो इसका नाम सिंपल सा नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम, अब ये NO2 ग्रुप लगा है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नाइट्रो। बाकी ये क्या लगा है इसके साथ? बेंजीन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नाइट्रो बेंजीन, ये हो जाएगा इसका नाम, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो एक और कंपाउंड लेते हैं। सपोज करो हमने कंपाउंड लिया यहां पे ये अब यहां पे तो आपका लगा है CH3, ये देखो यहां पे तो CH3 लगा है और यहां पे लगा है आपका NO2। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा इसका? तो देखो मैं आपको एक तरीका बताऊं, अगर आपको ध्यान हो तो, कि बेंजीन रिंग और ये जो CH3 होता है, इस कंपाउंड को बच्चों हम बोलते हैं टोल्यूइन। बेंजीन रिंग से CH कनेक्ट होता है तो इसको पूरे को हम बोलते हैं टोल्यूइन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर देखो अब इसके नेम लिखने के दो तीन तरीके हैं बच्चों। एक तो इस कंपाउंड को हम टोल्यूइन बोलते हैं, और एक आपको एक चीज पता है, ये जो बेंजीन रिंग होती है, ये वाली जो पोर्शन होती है उसको हम ऑर्थो कहते हैं, ठीक है ना। इस वाली पोजीशन को क्या कहते हैं? ऑर्थो। ये पोजीशन क्या होती है आपकी? मेटा। ये पोजीशन क्या होती है? पैरा। ये बात भी हमें पता है, ठीक है। अब देखो इसका नाम तीन तरह से लिखा जा सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। पहला तरीका इसका नाम लिखने का, फर्स्ट तरीका, अब यहां से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कार्बन आएगी, 1 2 3। तो यहां से हम लिखेंगे 2 नाइट्रो और पूरे CH3 को हम क्या मान लें? टोल्यूइन। तो यहां पे क्या बन जाएगा? एक तो ये तरीका हो गया 2 नाइट्रो टोल्यूइन, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है कि हम इसको टोल्यूइन ना मान के, CH3 तो एक मिथाइल ग्रुप लगा है ना, तो इस तरह से अगर करें तो हम क्या करेंगे? अगर यहां से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिथाइल कॉमा 2 नाइट्रो, और फिर क्या लिखोगे पीछे? बेंजीन। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो दूसरा तरीका हो गया 1 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं बार बार बोल रहा हूं। 2 नाइट्रो टोल्यूइन, 1 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, ये दिखने में अलग लग रहे हैं, चीज एक ही है। तीसरा तरीका भी इसका बन जाएगा, वो हो जाएगा ओ नाइट्रो बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, आपको गौर से देखना है, उसको पहचानना है, समझना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बस समझना है तरीके से। अब देखो तीनों नेम आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ये तीनों अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही कंपाउंड से है। 2 नाइट्रोटोलून, 1 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन, ओ नाइट्रोबेंजीन, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो एक और कंपाउंड लेते हैं हम यहां पे। सपोज करो हमने इस तरह से ले लिया, एक सेल्फ करो खुद से, यहां पे NO2 लगा है, और एक कहां पे? यहां पे लगा लो, चलो कोई नहीं, यहां पे लगा लो। तो यहां पे NO2 लगा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखो 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 कैसे भी काउंटिंग कर लो, तो फर्स्ट और 3 यानी पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो 1,3, उसके बाद क्या? डाई, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद क्या लगाओगे? बेंजीन लगाओगे, सिंपल, ठीक है। अब चलो एक और कंपाउंड हम लेते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल, ये है आपका, ध्यान से देखना है इसको, ये कंपाउंड है आपका, ठीक है। अब यहां पे तो आपका लगा है CH3, टोल्यूइन है, CH3 लगा है। अब देखो यहां पे आपका लगा है NO2 ग्रुप, यहां भी लगा है आपका NO2 ग्रुप, और यहां भी लगा है आपका NO2 ग्रुप, ये कंपाउंड है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है बच्चों, तो इसके भी तरीके हैं कई सारे।
अब देखो हम काउंटिंग यहां से करें तो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी कर लो, इक्वल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर हमने यहां से काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 और 6 ये आ रहा है, तो सबसे पहले, और ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रुप क्या है, टोलून है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे 2 4 6, अब कितने ग्रुप लगे हैं 3, तो ट्राई नाइट्रो और CH3 को क्या बोलते हैं बच्चों, टोलुइन। तो ये बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ये बन गया। इन शॉर्ट इसका नाम होता है TNT। इन शॉर्ट में ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, बहुत पॉपुलर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TNT, यानी ट्राई नाइट्रो टोलुइन, TNT। TNT यही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा दूसरा इसका नाम क्या बन सकता है जरा देखो, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा जरा देखो, अगर हम इसको टोलून ना माने तो क्या नाम बन जाएगा इसका, 1 मिथाइल कॉमा, बाकी ये सारा जोड़ दो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, अब क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा यहां पे, ये देखो 1 मिथाइल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, अब ये बन जाएगा इसका नाम, ठीक है, समझ में आ गई बात। या फिर अगर उस तरह से देखो तो O,P ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ओवरऑल बच्चों एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, तो आपका नाइट्रो कंपाउंड का आज आपका जनरल इंट्रोडक्शन प्लस इसका नॉमेनक्लेचर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे प्रिपरेशन मेथड कि नाइट्रो कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी मैं इस वीडियो को बाइंड अप करता हूं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर वीडियो फॉरवर्ड करो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो फोन या इंटरनेट के थ्रू केमिस्ट्री पढ़ सकें। तो आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, नीडी बच्चों को जरूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डोंट बी फॉरगेट। ओके, तो मिलते हैं कल प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बी हैप्पी।